तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम धीर सिंह धाबे की शिवम ज्ञान की बुक को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो हम कुछ पेज नंबर 52 तक रिवाइज कर चुके थे। अब हमको कुछ 1.5 आवर और इसको रिवाइज करना है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि अब हमको क्या रिवाइज करना है और कहाँ तक रिवाइज करना है। ठीक है, तो पेज नंबर 52 तक हम रिवाइज कर चुके थे, यहाँ तक हम रिवाइज कर चुके थे। अब हम रिवाइज करेंगे पेज नंबर, तो क्या अब हम बुद्धि का व्यक्तित्व का चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। तो हम रिवाइज करेंगे पेज नंबर, हम देखें तो हम रिवाइज करेंगे कुछ पेज नंबर 115 तक। कहाँ तक रिवाइज करेंगे हम? पेज नंबर 115 तक। देखो इतने पेजेस को पढ़ना है हमको, तकरीबन 1.5 घंटे में पढ़ना है। तो अपन ऐसा करेंगे, इसको अगर अपन देखें ना तो 4 स्लॉट ले लेंगे 20-20 मिनट के। तो यहाँ अपन कुछ देखो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 है ना। तो कुछ अपने 1.5 घंटे 60 और 30, 90। ठीक है, तो अपन ले लेंगे 4 स्लॉट ले लेते, ऐसा करते हैं अपन, है ना। तो 20 मिनट हो जाएंगे, फिर 20, 40 हो जाएंगे, फिर अपने 20, 40 और दिन बस कुछ अपने 20, 40, 60 और फिर 80 हो जाएंगे ना। तो काफ़ी है 2 घंटे में। ठीक है, तो 2 घंटा तो लमसम हो जाएगा, कुल मिला के अपने 80 मिनट हो जाएंगे। कुल मिला के अपन है ना, या इसमें 20-20 मिनट के 4 स्लॉट ले लेंगे और इन सारे पेजेस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन। तो वो देख लेते हैं अपन कि क्या गिवन है इनमें। तो बेसिकली अपने कुछ घंटा भर और ये तो एग्जैक्ट अपने काफ़ी टाइम हो जाएगा। ऐसा करते हैं अपन 3 स्लॉट ही रहते हैं। ठीक है, कितने 20-20 मिनट के अपन 3 स्लॉट लेंगे। इन सारे पेजेस को अच्छे से ओवरऑल देख लेंगे। पढ़ तो पहले ही चुके, अब थोड़ा सा इसको ऊपर से देखना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20-20 मिनट के 3 स्लॉट लेने वाले अपन। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें को कैसे जानना है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा हमने जाना यहाँ तक पढ़ था पेज नंबर 1। तो फटाफट से देख लेते पेज नंबर 53। तो थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर लें ताकि चीज़ें आसान हो जाए। कहाँ देखो इसको क्लासीफाई कर लेते थोड़ा सा कि कितना कितना पढ़ेंगे अपन। एक ये हिस्सा हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा, ये 3 हिस्से हो जाएंगे अपने। तो यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखना है, देखो पहले तो अपन पेज नंबर 68 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 68 हमारा MCQ का आ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। पेज नंबर 67 तक पढ़ने वाले हैं अपन। उसके बाद कुछ 84 तक पढ़ेंगे और बाकी लास्ट में अपन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट अपने यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, काफ़ी पेजेस इसमें भी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देख लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो ये अपना कुछ 88 आएगा और लास्ट वाला अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ना है? पहले अपन फिनिश करेंगे 66 पर और फिर 88 पर। देखो अब फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अपन कि इसमें क्या गिवन है। फटाफट से देखते हैं। 66 पेज नंबर तक पढ़ना है हमको, यहाँ तक पढ़ना है हमको। तो फटाफट से देखते हैं। इतने सारे पेज 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7 पेज पढ़ने में 20 मिनट के दरमियान। तो फटाफट से जो मेन मुद्दे उन्हीं को देखेंगे। बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको तो हम पहले समझ ही चुके हैं। कुछ फैक्ट है, आंकड़े उनको दोहरा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो देखो समाधान छेले विश्लेषण इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ से देखते हैं अधिगम के सिद्धांत संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है, जैसे बुढ़न कहते हैं कि कुछ भी किसी व्यवस्था में सिखा जा सकता है। ऐसे कहते हैं कि अधिगम उन्होंने जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन जो आता है, मतलब सीखने में बदलाव वगैरह आ जाता है। वहीं स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम टोलमेंस से जुड़ा हुआ है और सेलिमैन ने कुत्तों पर प्रयोग करा था। बस ये कुछ बातें आ जाती है। उसके बाद अवधारणा मानचित्र, संकल्पना मानचित्र के बारे में जोसेफ डिनोक ने संकल्पना मानचित्र दिया था 1960 के दरमियान, और मार्टिन के द्वारा कॉन्सेप्ट मानचित्र लाया। ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट मानचित्र शैक्षणिक रूप में ध्वनि व छात्रों के लिए मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है ना, बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प होता है। मार्टिन के द्वारा कहा जाता है। बहुत ज्यादा तो पूछेंगे नहीं इसमें से, फटाफट से देख लेते हैं। आसुबेल का जो आधुनिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, उसमें इन्होंने सीखने को इसने आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। कौन सा? एक तो अधिग्रहण करना, एक अन्वेषण करना, रटकर। तो उसको ऐसे ध्यान रखो, एक तो रट करके सीखना, एक समझ करके सीखना। जैसे रट करके सीखना और ये अर्थपूर्ण सीखना। रट करके सीखने को एक और नाम इन्होंने अधिग्रहण भी दिया है, और समझ करके सीखने को, इन्हें अर्थपूर्ण तरीके से सीखने को एक और नाम इन्होंने अन्वेषण सीखना भी दिया। इस तरीके से ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ यहाँ कुछ देख दो बातें और आएंगी, जैसे कि अपने डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम मॉडल क्या है, पता तो होना चाहिए ना क्या है। तो बेसिकली इसमें ना कुछ अधिगम के 4 चक्र में 4 चक्र व शैलियों को उल्लेख किया गया। मतलब 4 चीजें हैं इसमें, कुछ ना कुछ 4 अधिगम में 4 चक्र है ना। तो 4 सर्किल बताया गया इन्होंने। और उत्तम सूचना संसाधन जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा, प्रेसली के द्वारा और कुछ बोरकोवस्की के द्वारा, बोरकोवस्की स्किनर के द्वारा दिया गया। एस और सूत्र किसने दिया, तो वुडवर्ड ने दिया। चोर क्या करता है, पैसे चुराते। इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। बस इतना ही देखना, अपने क्वेश्चन आंसर तो कवर करेंगे ये पर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाए तो हमको बस अच्छा MCQs कवर हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 66 तो अपने ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर में कुछ टिक लगा रखा होगा, कुछ इंपोर्टेंट तो देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं, यहाँ देख लेते हैं। अभी मैडम क्या देखना है, तो अभिनव लव के द्वारा क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक यांत्रिक लव है ना। लव क्या होता है, इंटरनल इमोशन होता है, तो यांत्रिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। ब्लेयर के द्वारा क्या कहते हैं, आंतरिक शक्तियां जाती है। प्लेयर में क्या होती है, इंटरनल शक्तियां होती है। जेन कुली की मैनकुली वाली मूवी देखी ना, उस प्लेयर में कितनी इंटरनल शक्ति उसकी बेड में होती है, उसकी मतलब हम हमेशा चौका चक्का लगता है। क्रोन को कितनी रुचि उत्पन्न करनी। कोवा इंटरेस्ट किसी को है ना, जानवर पालने में इंटरेस्ट होता है, किसी को कौवे का पालने में इंटरेस्ट है। ठीक है, रुचि उत्पन्न कर देते हैं परिणाम, हमें इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। और इसके लिए क्या कहते हैं, उत्तेजित। इसके लिए कहते हैं उत्तेजित करना है, जारी रखना है, नियमित करना है ना। तो आपको किसी ने मोटिवेट तो करिए कि स्किन का ख्याल रखो, लेकिन आप जारी रख पा रहे नहीं रख पा रहे उसको, है ना, नहीं रख पा रहे। बहुत सारे लोग नहीं रख पाते, रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, इससे ध्यान रखो। तो गिलफोर्ड के कहते हैं कि अच्छे जो अच्छे रूटीन को फॉलो करो। ठीक है, ऐसे फिजिकल के रूटीन को फॉलो करने को मतलब है नहीं, अच्छे कामों को फॉलो करने। योगा एक्सरसाइज फॉलो करो, स्किन का
ध्यान रखना बाहरी तौर पे क्या कोई खास मायने रखता नहीं। उसके बाद गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि आराम करना बनाए रखना, ठीक है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैंने गर्लफ्रेंड बनाना कभी शुरू ही नहीं करा आज, मतलब तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुमने कहा तो मैंने आराम भी नहीं करा कभी इसे काम, तो तुम कितनी का क्या पूछते हो, है ना। मतलब मैं एक भी नहीं बनाई अभी तक आराम करना मैंने ऐसे कामों की शुरुआत करी नहीं जिंदगी में। और उसके बाद एटकिंसन क्या कहते हैं, उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न कर देती है, क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न। सन ये इसका जो बेटा है ना, ये बहुत बहुत उत्तेजित है, अग्रेसिव टाइप का है ना, और अग्रेसिव टाइप का। ऐसे ध्यान रखो। गुड के द्वारा क्या कहा जाता है, गुड के द्वारा ये आराम करना जारी करना जारी करना तो नियमित करने की प्रक्रिया। तो उसने कहा था ना मैंने शुरू नहीं करे इसे गर्लफ्रेंड बनाने काम, तो एक टीचर कहता है मैंने भी गुड देने काम, गुड बच्चों को गुड देना और ये सब शुरू नहीं करा, तो करो शुरू भाई। बच्चों को पुनर्वलन की जरूरत होती है, कोई टीचर होता है ना रिजिट, कभी गुड ही नहीं देते, उस तरीके का टीचर है ना। मैकडूगल ने क्या कहा, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक किसी कार्य को करने की बात। मैकडूगल शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशा, लड़कियां ना शरीर से और दोनों से मजबूत होती है, ऐसे ध्यान रखो। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशा। गल क्या कहता है, शारीरिक को एक दशा को क्या कहते हैं, मतलब कंडीशन है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से लड़कियां मजबूत होती है, दोनों ही दशाओं में लड़कियां मजबूत है, किसी से कम नहीं, लड़ू से कम। ऐसे ध्यान रखो। क्रेचफील्ड क्यों का ज्यादा है, फील्ड इस मैदान में तुम्हारा क्या काम, तुम यहाँ क्यों है, लड़कियों को इसी के खेल के मैदान में तुम्हारा क्या काम है ना। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं, अभिप्राय थोड़ा देखो इस याद रखना पड़ता है। अभिप्राय तात्कालिक मान जो है, ये वुडवर्थ क्या कहते हैं, तात्कालिक मान है ना। आज के समय तत्कालीन, तत्कालीन तुरंत होता है ना, तो तुरंत देखो ध्यान रखोगे कि आज के समय का ये प्रेजेंट टाइम का पावर क्या है, मनी, तो ध्यान रखोगे। अभी ये तत्कालीन है, तत्काल का बल क्या है हमारा, तात्कालिक, यानी तत् यानी उस समय का होता है, और काल यानी समय है ना, तत्कालिक। ऐसे ध्यान रखेंगे प्रेजेंट, उस समय का मतलब पुराने जमाने का जो पावर था वो तो शायद कुछ और होता होगा, पुराने समय की पावर कुछ और थी, लेकिन आज सच बोलना, सच्चाई वगैरह ये सब थी पावर, अच्छा काम पावर थी। और आज के समय में पैसा पावर बन गया, ठीक है। और पहले अच्छे काम करना ये सब पावर में आता था, मतलब अच्छे काम है ना, हमारी वेल्थ होती थी, हमारी संपदा होती थी, अच्छे काम हमारी संपदा होती थी। आज के समय में पैसा संपदा हो गया हमारा। जनसंख्या के विभिन्न सामान्य, तो ध्यान रखेंगे सर, जनसंख्या की सामान्य क्रियाओं का प्रभाव जो मानव व्यवहार को उस बात के लिए जाता है। और उचित क्या है, क्रियाओं का प्रभाव, सामान्य क्रियाओं का प्रभाव जो मानव को व्यवहार को उचित, तो सही मान, मेरे बेटे को भी सही राह दिखा दो, तो फटाफट से लग गया है हमारे, थोड़ा सा दोहरा इसको क्या लोग, हमारे मनोवैज्ञानिक शारीरिक दशा है। ब्लेयर क्या, इसमें ब्लेयर में बहुत सारी शक्ति है, क्या होती है, एक शक्ति होती है हमको काम, क्रोनिको क्या कहते हैं, ये हमें रुचि उत्पन्न कर देती है। और इसके ना क्या कहते हैं कि काम को शुरू करना, जारी रखना, सब। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं, आराम करना वगैरह। और ये मतलब गिलफोर्ड नहीं, सर ने क्या कहा, बेटा कहता है कि उत्तेजित होगा, ये बेटा बहुत अग्रेसिव, एक बेटे को तो आप क्या कर दो, उचित रास्ता दिखा दो, है ना। ये बेटा बहुत अग्रेसिव, गुस्सा वगैरह करते हैं, इसको उचित रास्ता दिखा दो। संसद एटकिंसन या जॉनसन ऐसे ध्यान को। गुड ने क्या कहा, मतलब गुड देना शुरू नहीं करा था मैंने, कैसे तुम यहाँ पे क्यों आए, इस तरीके से ध्यान को। बस अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति तो बहुत ध्यान केंद्रित करती है, भावनात्मक होती है, देखो इमोशन वाली होती है। अभिप्रेरणा के प्रकार जानते हो ना, आंतरिक प्रकार होते हैं, और उसके बाद बाह्य नकारात्मक, इनको जैविक भी कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये अर्जित होते हैं। आंतरिक प्रकार कौन से, भूख प्यास नींद काम, ये क्या होते हैं, हमें इंटरनल मोटिवेट करते हैं। बाह्य प्रकार हमें प्रतिष्ठा, नौकरी, सम्मान, प्यार, ये सब हो जाते हैं। देखो इनके उदाहरण क्या है, ये भूख प्यास नींद काम, देखो खेल भी हमारा इंटरनली बचपन से हम साथ लेके आते हैं। ये देखो श्रद्धा, आराम करने की भावना है, सफलता की चाहिए, ये भी देखो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा बता रहे हैं। जो बाहर में क्या बताएंगे फिर, बाहर में देखो इन्होंने, देखो हमको क्या लगता है कि सफलता की इच्छा, नेतृत्व करना, आत्मसम्मान पाना, प्रेम है, ये तो सब हमको बाहर प्रेरणा लगती है, ये सारी आंतरिक अभिप्रेरणा, ध्यान रखोगे, है ना। ये हमको इंटरनली मोटिवेट करती है, सम्मान है, नौकरी है, आत्मसम्मान है, आराम है, अनुकरण है, खेल करना, ये सब। ये तो थोड़ा अजीब है, पर ध्यान रखोगे। देखो यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा क्या बताया, बाह्य अभिप्रेरणा में आपके ना जो बाहर से मोटिवेट करती है, थोड़ी नकारात्मक की नेगेटिव, अच्छा इसको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो, सही ध्यान रहेगा। देखो इसको नकारात्मक है तो इसको पॉजिटिव से ध्यान रखो। आंतरिक बाहर से अपन थोड़ा अलग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो बाहर नेगेटिव वाली होती है क्या होती है, जिस बाहर वाली क्या होती है, 10 सामने का इस्तेमाल करोगे तो आप मोटिवेटेड होगे पढ़ने के लिए, और रिश्ते अच्छे होंगे, दंड देंगे, पुरस्कार देंगे, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, ये सब जो टीचर करता है ना, वो सारी बाहर अभिप्रेरणा मजती। अब ध्यान रखो यहाँ पे अभिप्रेरणा के तत्व क्या होता है, आवश्यकता होता है, आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में बताया गया, जो मेस्लो का सिद्धांत आप जानते हो ना, मेस्लो की पूरी हायरार्की आ जाती है, उसमें शारीरिक मतलब 5 स्टेप आते हैं, शरीर आ जाता है, फिर अपने सुरक्षा आ जाता है, फिर परिवार वगैरह आ जाता है, फिर आत्मसम्मान वगैरह, फिर नौकरी वगैरह, आत्मसम्मान, और लास्ट में आत्मसिद्धि, मतलब दुनिया को, समाज को कुछ देना वगैरह। इन्होंने तीनों स्टेप जोड़ लेते, बस फिनिश करेंगे। अपने को 66 तक पढ़ा था, 2 पेज और पढ़ने, बस ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, यहाँ तो अपन अगले से पढ़ेंगे क्योंकि बीच में एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो मेस्लो ने देखो उसमें सुधार करा था, कुछ और जोड़े थे लास्ट में इन्होंने, आध्यात्म जो लास्ट वाला हिस्सा इससे एक और ऊपर जोड़े थे आध्यात्मिक, तो लास्ट जो नीचे वाला हिस्सा है ना, मतलब सबसे नीचे वाला, उसमें उन्होंने उत्तेजना और जोड़ा, बीच में एक ही ध्यान रखो, बीच में एक ध्यान रखो, यानी एक ध्यान रखो। देखो एक कैसे होता है, ऐसे एक और एक आड़ा कर दोगे तो एक हो जाएगा, एक ऐसे ध्यान रखो, एक ध्यान रखो बीच में, ऊपर नीचे तो हमारे कुछ उत्तेजना वगैरह, और सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि से ऊपर अपने क्या आध्यात्मिकता वगैरह, ठीक है। बीच में एक ध्यान रखो, एक ऐसे भी ध्यान रखो, ऐसे भी ध्यान रखो, एक ही कर बन जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखो, चीजें भूलो नहीं। उसके बाद अपने यहाँ चालक वगैरह प्रश्न देखो, इसमें कुछ नहीं बताया, शेफर की एक परिभाषा देते, बस अपने फिनिश होने वाले, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शरीफ चालक, एक तो देखो शरीफ और चालक दोनों ऑपोजिट है ना, तो इन्होंने क्या पढ़े, सुदृढ़ व अचल उत्तेजक होते हैं। ये उत्तेजक क्या होते हैं, अचल होते हैं, ये हमको हिला नहीं सकते, बस ऐसा ध्यान रखो। खाली परिभाषा ध्यान रखो, कोई परिभाषा दी, उद्दीपक क्या कहता है,
उद्दीपन की परिभाषा बोरिंग नहीं दी। उद्दीपन बोरिंग, इसको ना ये बोरिंग पर्सन में थोड़ा सा उद्दीप्त करो, मतलब थोड़ा सा इसको चलाओ, चाबी घुमाओ इसकी, थोड़ा इसको हंसाओ, नचाओ, खिलवाओ, है ना, ऐसा करो तो उद्दीपन वगैरह, इसको थोड़ा थोड़ा एक्टिव बना। तो बोरिंग क्या कहते हैं, उद्दीपित करती है। उद्दीपन क्या होता है, जो उनको उद्दीपित करती है। उद्दीपन चालक क्या कहते हैं, शरीर व्यक्ति क्या कहते हैं, सुदृढ़ शरीर व्यक्ति। शरीर तो है लेकिन एकदम दृढ़ संकल्प है, ऐसा सुदृढ़ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इससे ध्यान रखो। क्या होता है, चालक एक सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ उत्तेजक, इससे ध्यान रखो। और उसके बाद ये देखो एक आवश्यकता चक्र में क्या कहता है, जानते हैं, आवश्यकता है चालक है, और उसके बाद प्रोत्साहन, ये सारी चीजें आवश्यकता है चालक, उद्दीपन को प्रोत्साहन भी कहते हैं। देखो लिख रखा, यही तीनों आ जाएंगे। इसके आगे और पीछे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभिप्रेत व्यवहार आएगा, उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो आप अभिप्रेत बंद कर दोगे, ठीक है, इससे ध्यान रखोगे। उसके बाद प्रेरकों की कुछ परिभाषा देते। देखो प्रेरकों में बिल्कुल ने क्या कहा, शेफर ने क्या, वुडवर्थ ने क्या, गुड्स ने क्या कहा, किसने, शरीफ व्यक्ति ने क्या कहा वुडवर्थ के बारे में, शरीफ भी है लेकिन पैसे वाला है, ठीक है, गेट्स, बिल गेट्स की बात करें, माना पैसे वाला है, शरीफ भी है, गेट्स की बात करें, मैकडूगल उसकी लड़की भी अच्छी है, ठीक है, इससे ध्यान रखो। उसकी लड़की से शादी करनी, जो पैसे वाला और शरीफ गेट्स क्या है अपने बिल गेट्स है ना, उसकी लड़की से शादी करने में, ऐसे ध्यान रखो, चीज ध्यान रखी, ठीक है। तो देखो शरीफ व्यक्ति क्या कहते हैं कि प्रेरक क्या होता है, ये हमको उत्पन्न, गेट्स क्या कहते हैं, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशा, ये तो पहले भी कह चुका। प्रेरक क्या तो शारीरिक मनोवैज्ञानिक दिशा, ये तो मैंने किसने कही थी, लड़की ने भी कही थी, पहले भी परिभाषा लड़की ने परिभाषा दी थी ना कि शारीरिक, हम कुछ यहाँ गर्ल करके कुछ कहा था ना हमने कि ये तो लड़की की परिभाषा है, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशा। मैकडूगल देखो ये आ गया यहाँ थोड़ी सी गेट्स की गई, वो लड़की गेट पे खड़ी से ध्यान रखो। वुडवर्थ ने क्या कहा, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करना, निश्चित उद्देश्य के लिए की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करना। निश्चित व्यवहार, निश्चित रूप से, वुडवर्थ निश्चित व्यवहार, निश्चित उद्देश्य, तुम निश्चित रूप से उद्देश्य बनाओ, एक निश्चित उद्देश्य बनाओ, तुम पैसे जरूर कमा लोगे, एक स्पेसिफाइड उद्देश्य बनाओ, उसको फॉलो करो और इसके पीछे चलते जाओ, एक दिन तो पैसे वाले जरूर बन जाओगे। और ये ध्यान रखो। शेफर ने क्या कहा कि चालक द्वारा उत्पन्न होती है, जो प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति होती है चालक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये चालक के द्वारा उत्पन्न होती है, चालक से उत्पन्न होती है। शराफत कहाँ से उत्पन्न होती है, चालक से उत्पन्न होती है। तो किसने कहा कि शराफत कहाँ से, शराफत का जन्म कहाँ से होता है, जिसने कहा चालक से उत्पन्न होती है शराफत, ऐसे ध्यान रखो, चालक द्वारा उत्पन्न। थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। मैकडूगल क्या कहते, शारीरिक मनोवैज्ञानिक कुछ नहीं, देखो दोहरा भी तो मैकडूगल क्या कहते, शरीर होती है, हमारे शरीर से भी और मनोविज्ञान से भी इसकी मतलब दिशा और दिशा दोनों अच्छी होती है लड़कियों के, जैसे ध्यान रखो। गेट्स ने ये कॉपी पेस्ट कर दी थी। और वुडवर्थ निश्चित उद्देश्य रखो कि पैसे जरूर कमा लो, उसका शरीर का शराफत कहाँ से आती है, तो चालक से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बस याद करना चाहिए। मिसलों ने क्या बताया, देखो मिसलों जन्मजात होते हैं, प्रेरक और एक अर्जित होते हैं। जन्मजात जानते हैं, भूखे प्यासे नींदे काम ये सब जन्मजात होते हैं। अर्जित प्रेरक कौन सा होता है, देखो अर्जित जो आप अचीव करते हो, जैसे कि कौन कौन से हो जाते हैं अर्जित में, देखो यहाँ कुछ दे रखे, जैसे कि एक तो उपलब्धि है ना, कोई उपलब्धि करना, कोई चीज पानी, संबंध, किसी से रिलेशन में रहना, अनुमोदन, यानी हम चाहते हैं कि हमारी सब बातों को सब एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस दे। शक्ति यानी हम चाहते पावर हो जाए हमारे पास, और आक्रमणशीलता में कुछ बताएगा। तो ये ना अर्जित प्रेरक होते हैं, इनको भी डिटेल से बताएगा, इनके बारे में भी वो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि उपलब्धि प्रेरक के बारे में क्या विशेषता वगैरह हो जाती है, इसके मतलब बहुत सारी बातें गिवन इसको लेकर के। उसके बाद उपलब्धि में सबसे ज्यादा गिवन है, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उपलब्धि के बारे में, जो इतना भी इंटरनली है, मतलब अर्जित अभिप्रेरक उसके बारे में इतनी जानकारी गिवन। इसको इसके कार्य क्या, इसमें शिक्षक की भूमिका होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसको मापते कैसे, टीएटी और सीआई से मापते हैं इसको ना। टीएटी थेमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट, उससे इसको माप सकते हैं। उसकी कुछ विशेषता भी होती है। अब तो देखो संबंध प्रेरक में क्या होता है कि हम एक दो विद्वानों के नाम इसमें गिवन है, अनुमोदन में क्या होता है क्राउनी मोल्डो के नाम गिवन है, अनुमोदन पता चल हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, शक्ति प्रेरक में क्या होता है शक्ति चाहते हैं, आक्रमणशीलता में क्या चाहते हैं हम आक्रमणशीलता को अलग ही है। तो फ्राइड ने इसको जन्मजात प्रेरक माना है, डुलार्ड ने अर्जित प्रेरक में इसका कारण कौन होता है आक्रमणशीलता हम अग्रेसिव क्यों है, तो कोई कहता है कि जन्मजात है, कोई कहता है इसमें कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो भी कंफर्म नहीं हो पाया पर। अब देखो यहाँ पे अपना जाता है थॉमसन के अनुसार प्रेरक कितने होते हैं, ये अर्जित और जन्मजात बता दी, इन्होंने स्वाभाविक करते हैं मिलते हैं, इन्होंने भी मतलब दो पोलर जैसे बताया अर्जित और जन्मजात, इन्होंने स्वाभाविक करते तरीके से बताया। इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि जैविक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, सामाजिक। देखो ये भी ये किससे मिलता जुलता है, ये अपना सबसे यूनिक है, जैविक है मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक ये इनका इनसे मिलता जुलता है, क्योंकि जैविक और मनोवैज्ञानिक होता है, जन्मजात कहो या अर्जित कहो, जैविक होते हैं वो जन्मजात होता है और मनोवैज्ञानिक अर्जित होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट वाले से मिलता जुलता सामाजिक आ जाता है। इसके उदाहरण देखो, भूख प्यास नींद काम सेम इनसे मिलता है मनोवैज्ञानिक में, सुख दुख प्रेम भय क्रोध, देखो ये तो इन्होंने तो नौकरी वगैरह ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिलते जुलते हैं, ध्यान रखिए। सामाजिक प्रेरक क्या आते हैं, आत्मगौरव, आत्मप्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, इस सब ध्यान रखेंगे। ये सामाजिक प्रेरक होते हैं, जो आपको सम्मान वगैरह चाहिए, नौकरी वगैरह चाहिए, आत्मप्रतिष्ठा चाहिए, गौरव चाहिए सब। अब देखो अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या होता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत को बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो सिद्धांत कुछ खास है नहीं, जो पहले हमने पढ़ा था ना उन्हीं को अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो हम जिसे हमने पढ़ा था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सीखने का सिद्धांत भी है और अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है, व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये अपने हल का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत हल्के सिद्धांत को कहते हैं, सीखने का सिद्धांत भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी दिया, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, कूट लेवल का सीखने का सिद्धांत ये भी दिया, प्रोत्साहन का सिद्धांत ये तो अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, ये देखो ये व्यक्तित्व का सिद्धांत है, शारीरिक सिद्धांत, तो ये अपने कैचमेंट फील्ड का यहाँ पे भी बता दिए। और देखो थोड़ा सा गला भारी हो गया, बस फिनिश करेंगे है ना।
और उसके बाद मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमने सीखने में वहाँ सविघात में विकास में देखा था। तो यहाँ देखिए सारे विकास मिला दिए, बाकी कुछ नहीं। फ्राइड का सिद्धांत भी हमारे विकास का सिद्धांत भी, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है ना, जो विकास की अवस्थाओं पढ़ते हैं। पर इसके अलावा यहाँ पे कुछ द्विघटक कुछ बातें, जैसे कुछ सिद्धांत थोड़े यूनिक है, उनको देखना पड़ेगा। हो सकता है मूरे का द्वि आवश्यकता सिद्धांत है। उसके बाद ये अपने विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत है। अभिप्राय का द्विघटक का सिद्धांत है। ये देखो अभिप्राय का स्पेशली, तो अभिप्राय का द्विघटक का सिद्धांत इसी का है, जिससे यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद मूरे का भी द्वि आवश्यकता सिद्धांत यही बताया और कहीं नहीं बताया। और परस्पर विरोधी प्रक्रिया, ठीक है, तो ये द्विघटक वाला अपने अभिप्राय का द्विघटक वाला, मूरे का द्वि आवश्यकता वाला, और कुछ परस्पर विरोधी है ना, आपस में विरोधी परस्पर का विरोधी प्रक्रिया वाले सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत यहाँ यूनिक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अभिप्राय का XY सिद्धांत थोड़ा यहाँ यही आया है। संशोधित आवश्यकता का सिद्धांत भी यही आया है। प्रत्याशा का सिद्धांत है। निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत है। उपलब्धि प्रेरक गुणों, ये तो खाली नाम है, कोई जरूरी ज्यादा है नहीं। XY सिद्धांत थोड़ी डिटेल इसका मतलब ज्यादा जरूरी, तो ऐसे कुछ सिद्धांत जो यही आए, जैसे XY का सिद्धांत है और संशोधित आवश्यकता का सिद्धांत है ना, आवश्यकता अभिप्राय का ही तो हिस्सा है, तो संशोधित जो इसी के लिए स्पेसिफाई है ना, उन सिद्धांतों को ध्यान के। दो हमने वहां द्विघटक करके देखा, और एक हमने बीच में कोई एक आधा और देखा, तो यहाँ XY वगैरह का आ जाता है। फिर अपने संशोधित आवश्यकता, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये सिद्धांत का नाम ध्यान रखो, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद अभिप्राय के संघर्ष सिद्धांत है। उपागम में परिहार, दोनों से शादी करना चाहते हो, मान लो दो रिश्ते आए, मम्मी लेके पापा लेके, दोनों शादी करना चाहते हो तो उपागम दोनों से नहीं करना चाहते, उपागम परिहार। मम्मी की बताई से भी करना चाहते हो, पापा की बताई से करना, तो उपागम परिहार कर दोगे। और बाकी पता नहीं जाता किससे करने किससे नहीं करे, तो ये बहु उपागम आ जाता है ना। इसमें परिहार संघर्ष बहुत से सकारात्मक, मतलब बहुत सकारात्मक विचार भी आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं, ये ध्यान रखो। बाकी अभिप्रेरणा के अधिगम में क्या महत्व, तो बहुत महत्व। अभिप्रेरणा का मोटिवेट नहीं लोग पढ़ोगे। अभिप्रेरणा की विधिया क्या होती है, प्रेरित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो यहाँ कुछ बातें देखिए। और यहाँ कुछ विशेष फैक्ट आएंगे। ये विशेष फैक्ट ऐसे हैं, यहाँ से लगा, ये तो पढ़ना नहीं, यहाँ से देखो। ये विशेष फैक्ट मतलब अभिप्रेरणा के कुछ बारे में कुछ बता, जैसे कोमलशील उपागम है, कठोरशील उपागम किसने दिया, मेस्कुल ने दिया। कोमलशील उपागम में क्या था, ये अपने पुरस्कार वगैरह ये सारी चीजें आती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें ध्यान रखोगे। ये कोमल में क्या है, कठोर में क्या है, कठोर जो दंड है, पुरस्कार दंड है, और भरभत्सना करना, उपेक्षा करना वगैरह, सहानुभूति और अनुशासन में रखना, ये सब आ जाएगा। साइमंड के द्वारा प्रणोदन का वर्गीकरण, देखो हमने प्रणोद का वर्गीकरण तो पहले पढ़ लिया, थॉमसन के अनुसार, गेट के अनुसार, मसलो एक और वर्गीकरण ध्यान रखोगे। क्या आता है इसमें कि एस आ जाता है, ये सांस आ जाता है, मान लो सांस आ जाता है, और पीयू के साथ, किसके साथ, पीहू कहीं नाम सुना होगा ना, ऐसा लग रहा है कहीं सीरियल में कोई सुना हुआ, तो पीयू के साथ आ जाती है। इससे ध्यान रखोगे सामने। ये ना कभी पूछ ले, सब बहुत पूछा तो नहीं चाहता, लेकिन कभी पूछ ले, ठीक है। और बर्नार्ड के द्वारा अभिप्रेरणा के लिए क्या कहा जाता है, जॉनसन के द्वारा क्या कहा जाता है, देखो ये तो परिभाषा तो पहले पढ़ ली हमने ना, तो कुछ बची जानकारी वो विशेष फैक्ट आती है। बर्नार्ड क्या कहती है, विधियों का विकास जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा उन विधियों का विकास है जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मतलब अभी मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा, आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, ये कहते हैं बर्नार्ड। जॉनसन क्या कहते हैं, क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाता है। ये कहता है कि अगर आप मोटिवेटेड होगे ना, आप सही रास्ते पे चलोगे, है ना। ये हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी को प्रभावित करती है, अच्छे से करते काम। मोटिवेट रहोगे तो आप सही रास्ता ही चुनोगे, गलत रास्ते पे जाओगे। तो ये कुछ एक दो तीन परिभाषा हो रहा है, कोमल शिल्प, कठोर उपागम क्या होता है, और मतलब मिली जुलती बातें जो भी इनको लगा के बच गए वो बता दी। और मैं पहले देख लिया हमने प्रेरक के प्रकार, लेकिन फिर भी हमारे असाइनमेंट भी बताता है सांस पीयू करके। सबसे हमारे क्या आ जाता है, सामूहिकता, ऐसा अवधान वगैरह आ जाता है, उसके बाद सुरक्षा वगैरह, प्रेम वगैरह, और कुछ क्या उत्पादकता, उत्सुकता वगैरह। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 66 तक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अपन मिलेंगे पेज नंबर कहाँ तक पढ़ना है आप लोग को, पेज नंबर 88 तक पढ़ना है। ओके, देन मिलते हैं अपन अगले स्लोक में।